साथी भटक रहे हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि बैठ जाएं। मैं एक बड़ी संजीदा सी आखिर में नज्म आपको सुना रहा हूं। इरशाद। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, क्या कहना, क्या लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। वाह, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, वाह 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 वाह। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, वाह वाह वाह। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले ऐ खुदा, क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले, तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। बहुत रोया हूं मैं ये मिसरे कहते हुए। एक तस्वीर मेरी आंखों के सामने आई थी कि एक शख्स है और उसके बच्चे के ऊपर बम गिरा है और उसके हथेली पे उसके बच्चे की पूरी लाश है, बमुश्किल कुछ महीने का बच्चा है। मैंने वो तस्वीर देखा था और ये मिसरे हुए थे बहुत रोते हुए कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। क्या कहना, वाह। मुझे पता है यहाँ अदब को सुनने वाले लोग बैठे हैं, ईमान वाले लोग बैठे हैं, मुझे दुआ देना इन मिसरों पे कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है,
वाह। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। अगर रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो तालियों से बताइए कि इस नज्म के एक एक लफ्ज में आप साथ हैं। ये मिसरे फिर से इमरान प्रतापगढ़ी साहब पढ़ेंगे, मैं उनसे गुजारिश करता हूं ये मिसरे फिर से पढ़ें। ये आपके जज्बात को किस तरह से, आपके रोंगटों में किस तरह से ये हरारत पैदा कर रहे हैं, जरा सा बताइए तालियां बजाकर, ताकि ये मिसरे फिर से पढ़े जाए। दुध मुहे बच्चों के अरे भी वाह, वाह, वाह। ख्वाब हुआ करते हैं, वाह जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। वाह, वाह, वाह। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, वाह, वाह, वाह। जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। वाह 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 वाह। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, दायरे में सिमट के आया है। जितेंद्र भाई इधर आइए, ऐसे काम नहीं चलेगा, आप इधर आइए। दायरे में सिमट के आया है। उस दौरान मुझे लगा था कि मैं कैंपेन में आ जाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय इतना ज्यादा प्रोग्राम थे, लेकिन मैं वहां दुआ कर रहा था। और जिस दिन रिजल्ट आया मेरी नजरें सबसे पहले इस सीट पर थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी जीत मुंब्रा की आवाम ने आपको दी है, तो मुंब्रा की आवाम का भी शुक्रिया। मैं पहले 4 मिसरे पढ़ दूं, फिर शायरी सुनाऊंगा आपको। कि दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। ये हक था जो मैं इलेक्शन कैंपेन में नहीं आया था तो मुझे अदा करना था, मैंने वो पूरा कर दिया। अब कोशिश करता हूं 10-15 मिनट आपके सामने रह लूं और आपको कुछ शायरी सुना सकूं। एक नज्म सुनाता हूं, बहुत खूबसूरत मुशायरा है। मुबारकबाद आप सारे लोगों को। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, क्या कहना, वाह वाह वाह। हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। वाह 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 वाह। एक दिन पार्लियामेंट में हम सारे लोग आवाज उठा रहे थे नदीम भाई, जी भाई, एक मुद्दे पर। एक साथ पार्लियामेंट की हिस्ट्री में 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सस्पेंड किए गए, क्योंकि हम मुद्दों पर आवाज उठा रहे थे। लोकसभा और राज्यसभा के 146 सांसद। तो जब मैं बाहर निकला तो पार्लियामेंट के बाहर मीडिया के साथी खड़े थे, उन्होंने कहा हो गए सस्पेंड, आ गया मजा। तो हमने उनसे कहा कि अगर आज सस्पेंड ना हुए होते तो हमें ऐसा लगता कि हमारा नाम बुज़दिलों में लिखा जा रहा है। आज सस्पेंड होके आ रहे हैं तो लग रहा है कि हम बहादुरों में शामिल हैं, हमें जो करने के लिए यहां भेजा गया है वो कर रहे हैं। तो बोले आप शायर हैं, शायरी की जबान में बताइए। मैंने वहीं एक नज्म कही, मैं सुनाता हूं, फिर 1-2 नज्मों की फरमाइश है वो सुना दूंगा। कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, तैयार रहना मुंब्रा वालों, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। वाह वाह वाह। नारे हक लगा के निकले हैं,
नारे हक लगा के निकले हैं कि हर सितम का जवाब आएगा, वाह, हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। मेरा ईमान, मेरा यकीन बोल रहा है इन मिसरों में, पीछे तक एक एक हाथ को कसम देता हूं, कोई खामोश नहीं रहेगा। आपकी तालियों का शोर चौथे मिसरे पे दिल्ली तक जाना चाहिए, जो मैं हिम्मत कर रहा हूं पढ़ने की, कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, तैयार रहना, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जितेंद्र भाई, जब इलेक्शन चल रहे थे तो मैं सोच रहा था कि इस बार जब 26 जनवरी का मुशायरा होगा तो हुकूमत बनेगी और जितेंद्र भाई एक पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर बनकर के हुकूमत का हिस्सा होंगे, लेकिन रिजल्ट हम सबके मन के मुताबिक नहीं रहा। आप सबके मन में भी बेचैनी है। मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूं, फिर उसके बाद एक नज्म सुनाऊंगा फलस्तीन की, जिसके लिए मुझे साथियों का हुक्म है। मैं 4 मिसरे पहले पढ़ता हूं। वो कहते हैं सियासत की जमीनों ने हराया है, वो कहते हैं सियासत की जमीनों ने हराया है, पता है सांप वाली आस्तीनों ने हराया है, पता है सांप वाली आस्तीनों ने हराया है। भला किस तरह खुद को मान लूं हारा हुआ यारो, हमें मालूम है हमको मशीनों ने हराया है, हमें मालूम है हमको मशीनों ने हराया है। और आज जमहूरियत का दिन है, 26 जनवरी है, और लाखों की तादाद में यहां मुंब्रा में लोग इकट्ठा हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग। मैं जितेंद्र भाई से बैठे हुए कह रहा था कि मुंब्रा सिर्फ मुंब्रा नहीं है, मुंब्रा अपने आप में पूरा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के हर शहर का आदमी मुंब्रा में रहता है। मुंब्रा की चाहे जो इमेज बनाए मीडिया या फिर विपक्षी लोग, लेकिन आज की रात वो आए और देखें कि किस तरह से जमहूरियत के लोग यहां बैठे हुए हैं, जमहूरियत से प्यार करने वाले लोग बैठे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि उर्दू अदब की शम्मा जलाने आए हैं। क्या कहना, वाह। उर्दू अदब की शम्मा जलाने आए हैं, आज यहाँ लाखों दीवाने आए हैं, आज यहाँ लाखों दीवाने आए हैं, मुल्क की खातिर जान लुटाने आए हैं, लोकतंत्र का जश्न मनाने आए हैं, लोकतंत्र का जश्न मनाने आए हैं। वाह वाह वाह। अब लोकतंत्र के जश्न की बात चल रही है तो लोकतंत्र हमें ताकत देता है कि हम बोलें, सच बोलें, और जो जरूरी है वो जरूर बोलें। मैं महाराष्ट्र में खड़ा हूं, मेरी खुशनसीबी है कि मैं राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। इन दिनों महाराष्ट्र सूबे में कुछ लोगों की जब आवाजें सुनता हूं, उनकी बातें सुनता हूं, तो कभी कभी लगता है कि उन पे भी बोलना जरूरी है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप बहुत समझदार हैं। अगर आपको लगे कि वही पुराना इमरान बोल रहा है जिसके लिए आप, जिसकी शायरी के लिए आप दुआएं करते थे, तो मुझे दुआएं देना कि हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। आपके सूबे में भी कुछ 1.5 फुटिया लोग
बड़े समझदार लोग हैं, तैयार रहिएगा, कोई हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए अगले मिसरे पर। कि हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। आपके सूबे में भी कुछ 1.5 फुटिया लोग कद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। कद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। शायरी हमें यह सलीका देती है कि हम अपनी बात कह लें और वहां पहुंच भी जाए जहां हम पहुंचाना चाहते हैं। जितेंद्र भाई, सबके मन में यह बात है लेकिन शायद कोई बोलता नहीं इस बात को। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, खुद को पहरेदार बनाए, खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, नफरत का बाजार बनाए बैठा है, नफरत का बाजार बनाए बैठा है। शर्म नहीं आती है अपने हाकिम को, चोरी की सरकार बनाए बैठा है, चोरी की सरकार बनाए बैठा है। और आखिरी 4 मिसरे फिर एक नज्म आपको सुनाता हूं कि आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, खोटा सिक्का कितने दिन चल जाएगा, खोटा सिक्का कितने दिन चल जाएगा, वक्त बुरा है जल्दी ही टल जाएगा, फिरौनों के घर मूसा पल जाएगा, फिरौनों के घर मूसा पल जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं एक नज्म सुनाना चाहता हूं जिसके लिए तमहीद बना रहा था, वक्त बहुत कम है। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।